राहुल गांधी और केजरीवाल जी का बात पर 5 पैसा भी लोग भरोसा ना करें, क्योंकि हम भी बनना चाहते प्रधानमंत्री भैया, हमको भी बना दीजिए, हम भी हेलीकॉप्टर सबको दे देंगे और जो है सरकारी नौकरी दे देंगे। एक एक रेल भी जिसको हेलीकॉप्टर नहीं दे पाए उसको एक रेल गिफ्ट में दे देंगे। रेल जो है अपना अपना चलाएं, है ना। लग रहा है मर्सिडीज BMW में जो गाड़ी आ रहा है वो आपको किसान दिख रहे हैं? किसान है, मैं मानता हूँ, उसमें भी 5% किसान होंगे। मांग अपनी जो कर रहे हैं तो हमेशा कर्ज माफी नहीं हो सकता। कर्ज माफी अगर होगा, देश में अगर लोग कर्ज माफी करना शुरू कर देंगे तो जो श्रीलंका का हालत हुआ वही हमारे देश भारत का हालत। लगातार किसानों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि लगातार जो पत्थरबाजी हो रही है, इधर से आंसू गैस की गोली दागे जा रहे हैं, उधर पत्थर फेंके जा रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही है। नहीं लगता कि किसान जो है उनका छवि खराब हो रहा है जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं? बिल्कुल, जो है बैठ करके बात करना चाहिए। सरकार से क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या डिमांड है, उनका बैठ के बात करने से होगा। ऐसे जो है नाकाबंदी कर देने से क्या है, बच्चों का रोजमर्रा का चीज़ जो है दूध सप्लाई बंद हो जाएगा, राशन पानी बंद हो जाएगा, कोई हमारे इमरजेंसी में है, तबीयत किसी का खराब है, वो आना जाना दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब ठीक नहीं है। आराम से आएँ, अपना बैठ करके जो डिमांड है उनका जो है सरकार के आगे रखें, वो जरूर पूरा होगा। ऐसा गांधी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम MSP कानून गारंटी देते हैं, हम लागू करेंगे। वही केजरीवाल भी आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। नहीं, राहुल समर्थन कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन राहुल गांधी और केजरीवाल जी का बात पर 5 पैसा भी लोग भरोसा ना करें, क्योंकि हम भी बनना चाहते प्रधानमंत्री भैया, हमको भी बना दीजिए, हम भी एक हेलीकॉप्टर सबको दे देंगे और जो है सरकारी नौकरी दे देंगे। एक रेल भी जिसको हेलीकॉप्टर नहीं दे पाए उसको एक रेल गिफ्ट में दे देंगे। रेल जो है अपना अपना चलाएं, है ना। और उसके बाद में पर्सनल जेट जो बोलेंगे, अगर जो ज़्यादा जिद करेंगे, जो ज़्यादा एरिया से मेरे को जिताएंगे, और उनको मैं पर्सनल जेट दे दूंगा, हवाई जहाज, जो कि अपना घर से डायरेक्ट उनका घर पर हवाई जहाज लैंड करेगा और घर से उड़ेंगे, और कहीं कार में भी ऑफिस जाएंगे, ऑफिस आना जाना हवाई जहाज से ही करेंगे। तो देखिए, कांग्रेस को तो आना है नहीं, वो ऐसे बोल दे रहा है कि भैया हम ये दे देंगे वो दे देंगे। बोल देने में क्या है, जैसे मैं अभी बोल दिया कि मेरे को तो कुछ बनना है नहीं भैया, और ना मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ ना कांग्रेस से हूँ, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, जो अच्छा चीज़ है उसको अच्छा बोलूँगा, जो गलत है उसको गलत बोलूँगा। जी जी, तो ये है, ये झूठा वादा जो है, इन पर कोई भरोसा ना करे। केजरीवाल जी और ये राहुल गांधी जी, इनका टीम जो है झगड़ा लगवाने में, और ये जो अपना ये किसान भाई है उनका छवि जो है दागदार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इनके ऊपर में भरोसा नहीं करना है, इनके ऊपर में कोई, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब जो आगे बढ़ गए हैं तो पीछे मुड़ के देखने वाले हैं नहीं। तो इसलिए जो है इन पर जो है कांग्रेसियों पर और केजरीवाल पर भरोसा ना करे देशवासी, और इनको एक भी वोट ना दे। जी, तो आप केजरीवाल की बात करें तो क्या लग रहा है कि इस आंदोलन को समर्थन और इस आंदोलन को सहयोग केजरीवाल कर रहे हैं? अरे केजरीवाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो तो जांच रिपोर्ट में पता चल ही जाएगा, है ना। वो जो माने जांच विभाग जो है, खुफिया विभाग जो है, वो जो है पता कर लेगा, और हम लोग को इतना करने का टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सरकार वो काम कर रही है, सरकार सही काम करेगी, किसानों के लिए सही निर्णय लेगी, निष्पक्ष जांच करेगी, जो भी अगर गलती कर रहा है तो उसको सजा देगी। और किसान भाई आए, इज्जत से बैठ करके आगे सरकार के आगे अपने बात रखें और अच्छा हल निकलेगा, मेरा ऐसा मानना है। ये बताइए कि जब किसान आंदोलन की बात करें तो क्या लगता है किसान आंदोलन को कौन बदनाम कर रहा है? जो लगातार कहा जा रहा है कि उसके बीच में खालिस्तानी समर्थक घुस आए हैं, उसके कारण कहीं के बदलाव में खालिस्तानी नाम दिया भी जा रहा है। नहीं, गलत बात है, खालिस्तानी ऐसा कुछ नहीं है, यह हवा है। हाँ, खालिस्तान नाम का कोई चीज़ नहीं है। हम यहाँ सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब खुश हैं अपना देश में। ऐसा हवा कुछ लोग उड़ा रहे हैं, खालिस्तान का नाम दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक कोई खालिस्तान नहीं है। और ऐसा हवा जो है ना, कुछ लोग छुटभैया लोग उड़ा रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बार मोदी सरकार क्या लग रहा है, उनका ग्राफ और बढ़ जाएगा आने वाले समय? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वो ऐसा काम कर दिए हैं कि मतलब 2024 में उनको जो है कोई भी माने, अरे उनका जो जितना सीट था ना राहुल गांधी जी का, अभी 0 पर आ गया है, वो कहीं से नहीं जीतेंगे। और भी जो उनके माने ये में विपक्षी में है, ठगबंधन गठबंधन वाले छुटभैया नेता, वो सब हारेंगे। मोदी जी के सामने कोई टक्कर में नहीं है। जी, तो किसान लोग कर रहे हैं कि इस बार मोदी जी को गिराफ गिराना है, मोदी जी को हराना है। तो ठाकुर भानु प्रताप किसान नेता है, वो कह रहे हैं कि उनका कहना है कि किसान लोग क्यों नहीं चुनाव लड़ लेते हैं पूरे भारत में? अरे भाई, तो जिनको चुनाव लड़ना है तो आए, हम लोग उनको वोट देंगे। किसान भाई को पहले वोट देंगे, वो पहले अपना पार्टी बनाए, आए। हम लोग तो किसान का बेटा है, हाँ, हम लोग वोट देंगे किसान भाई को। ऐसा क्या है, जरूर। हाँ, नरेंद्र मोदी जी को भूल जाएंगे, किसान भाई को पहले वोट देंगे। लेकिन पहले आए तो पहले पार्टी तो बना करके आए, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब अभी फिलहाल अच्छा काम कर रहे हैं तो हम उनको वोट देंगे।
हाँ जी, हाँ जी, मोदी साहब को तो हम अभी कभी नहीं भूल सकेंगे, क्योंकि राम मंदिर बना करके रिपेयरिंग करके दिए हैं। राम मंदिर श्री राम प्रभु जो है ना, हमारा भारत का राष्ट्र पुरुष है, भारत का राष्ट्र पुरुष है, भारत का आत्मा है, हमारा जो है ना आदर्श है श्री राम प्रभु। और हमसे उनसे हमें प्रेरणा मिलती है सीखने के लिए कि कैसे जो है ना एक मर्यादा में रहा जाता है, कैसे एक पिता का वचन से 14 वर्ष तक वनवास जो है ना, सब राजपाट 1 मिनट में त्याग दिए श्री राम भगवान। वो भगवान से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है श्री राम प्रभु से। तो हम जो है जो राम मंदिर रिपेयरिंग करके कर दिए हैं नरेंद्र मोदी की सरकार, तो हम मोदी की सरकार को 400 क्या 1000 वोट अगर मेरा घर में होगा तो ना 1000 वोट हम देंगे और 400 पार जिताएंगे उनको। अच्छा, कल मोदी जी तो अबू धाबी में भी मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो वहाँ बारिश भी हुआ है, बारिश बहुत दिन से नहीं हो रहा था। जैसी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुआ वहाँ अबू धाबी में तुरंत बारिश शुरू हो गया है। तो यह है भगवान की महिमा। एक इस्लामिक देश में जो इतना भव्य मंदिर बन गया है, कैसा लग रहा है? हिंदू लोग क्या इसको लेकर सोचते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात है। हम तो पहले ही कह रहे हैं कि कुछ छूट भैया नेता हैं जो कि भड़काते हैं, हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, लड़वाते हैं। और ये कांग्रेस जो है ना 70 साल से लड़वाती आई है, इधर मुस्लिम को जाके भड़का देगा, इधर हिंदू को जाके भड़का देगा और इन लोग दोनों को जाके लड़वा देगा। इनकी वजह से हम डिस्टर्ब रहते हैं। हम लोग आपस में सब भाई भाई हैं, हम लोगों को किसी से कोई शिकायत नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन तब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी दंगा करवा रही है, बीजेपी ध्रुवीकरण कर रही है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करवा रही है। मैं तो बता रहा हूँ ना, अपना गंदगी लेकर के पिछवाड़े में किसी और का लगा देगा ये कांग्रेस, बोलेगा देखो देखो गंदा वो किया है। ये कांग्रेस का चाल शुरू से रहा है और आज भी बहुत सारा कुछ वो गड़बड़ घोटाला करने के चक्कर में है और बहुत कुछ आने वाला समय में देखने को मिलेगा। 2024 से पहले बहुत कुछ दिखाई देगा और आपको जो है ना, आप बोलिएगा अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। बहुत कुछ अभी बहुत कुछ आएगा अभी आने वाला समय में। तो किसानों पर लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि चुनाव के पहले ही क्यों आंदोलन करते हैं, चुनाव से पहले क्यों किया जाता है, उसके पहले भी किया जा सकता था। देखिए, उनको कुछ तकलीफ होगा जो कि बोल नहीं पा रहे हैं, वो आएंगे। मैं तो यही कहूँगा कि आएँ और अरे सरकार से मांगे, बैठ करके कोई भी बात का हल निकलता है। ऐसे रोड पर खड़ा होने से नहीं निकलता, अपना भी छवि खराब हो रहा है। बुजुर्ग लोग हैं, बड़े बड़े माताएं लोग हैं, उसमें भूखे प्यासे हैं, रोड पर हैं, ठंड लग रही होगी, हाँ पानी, छोटे छोटे बच्चे भी होंगे प्यास, उनको दूध खत्म हो गया होगा। तो आकर के बैठ करके सरकार से अच्छा से बात करें और उसका कोई ना कोई अच्छा हल निकलेगा, ऐसा मेरा मानना है। इस बात से पूरा कहना? हाँ बिल्कुल। आपका नाम भाई साहब? मेरा नाम पप्पू पासवान हुआ। नहीं देखिए, आप किसान की बात कर रहे हैं ना, किसान का काम है बात करना, किसान का काम नहीं है दंगा करना। और वो लोग जब आए हैं बॉर्डर पे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन सरकार को समय देते कि मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, आप मेरा मांग पूरा कीजिए, नहीं तो 5 दिन 10 दिन के बाद मैं आपके ऊपर जो मेरे समझ में आएगा मैं करूँगा। दूसरी बात, किसान वह होता है जो आकर हर आदमी के साथ चलने की कोशिश करता है। किसान वो नहीं होता है कि आए और पत्थर उठाएं, ट्रैक्टर दौड़ाएं, ये करे वो करे, वो किसान नहीं होते हैं। किसान के रूप में वो लोग कुछ और करना चाह रहे हैं, समझे कि नहीं? क्या करना चाह रहे हैं किसान के रूप में वो लोग? वो तो बहुत कुछ मांग रहे हैं ना, सरकार से बहुत कुछ मांग रहे हैं। सरकार तो 9 पहले मांग चुका है, 4 मांग और उनका बच्चा हुआ। यार 4 मांग जब मांग रहे हो, मांगने वाला मांगो ना। जो चीज तुम्हारे पास खराब पड़ा होगा, तुम आओगे, मैं उसी रेट में दूंगा आपको। हाँ, उसी रेट में दूंगा। उन्होंने कहा कि एमएसपी चाहिए हमें, स्वामी का नाथन की रिपोर्ट लागू कर दिया जाए, किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाए, खेतिहर मजदूर को पेंशन दिया जाए। ये बताइए, अगर हर आदमी अपना अपना लोन माफ करवाने लगे तो ये सरकार कहाँ रहेगा? आप हम लोग रहिएगा यहाँ पे, फिर दूसरा देश आके हमारे देश पर कब्जा करना शुरू कर देगा जब हमारे आपके पास कोई व्यवस्था नहीं रहेगा। एक यही किसान है और कोई किसान नहीं है, एक यही किसान है। हर किसान है ना, आप भी किसान के घर से आए होंगे, हम भी किसान के घर से आए हुए। घर पे क्या समस्या है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बात करो ना, आज के डेट में किसान का मसला है खाद बीज, ये सब पर बात करो ना। एमएसपी क्यों कर रहे हो? लोन माफ क्यों चाहिए आपको भाई? लोन क्यों करवाना, कर्ज माफ क्यों चाहिए आपको? किसान लग रहा है, मर्सिडीज BMW में जो गाड़ी आ रहा है वो आपको किसान दिख रहे हैं? किसान है, मैं मानता हूँ, उसमें भी 5% किसान होंगे जो बहकावे में आएंगे, ऐसा बात नहीं कि वो भी किसान नहीं है। लेकिन जो आदमी किसान वह होता है जो मर्सिडीज से आता है, वो किसान होता है। बताइए, हर व्यवस्था वहाँ टाइट है। समझिए कि सरकार को झुकाने के लिए। और चुनाव की बात, ये लोग ने सरकार के ऊपर दबाव बना रहा है कि चुनाव से पहले हम अपना शर्त मंगवा लें, सरकार दबाव में आकर मेरा शर्त माने।
अरे सरकार पर क्या दबाव बनाओगे, सरकार ऐसे भी 400 पार है, क्या दबाव बनाओगे आप? कैसे विश्वास है वो 400 पार इस बार सरकार? अरे भाई देख लो ना, काम के अनुसार लोग बोलता है 400 पार, काम देख लो। अगर ऐसा काम नहीं हुआ रहता तो 3 राज्य में चुनाव बीजेपी, ऐसे 2 राज्य में तो था ही सरकार उनका, 1 राज्य में, 2 राज्य में सरकार उनका नहीं आता, लेकिन कुछ न कुछ पब्लिक का भरोसा है बीजेपी पे, इसलिए तो हुआ है ऐसा। और किसान देखिए, हम भी बिहार से आते हैं और किसान के ही बेटा है, पापा किसानी करते हैं, यहाँ मैं कोई काम कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, लेकिन किसानी क्या होता है हम अच्छी तरह जानते हैं। किसान को फुर्सत नहीं है बाजार जाने के लिए, खेती छोड़कर किसान को फुर्सत नहीं है बाजार जाने के लिए, इसलिए किसान किसी और से सामान बेच देता है, समझे कि नहीं? तो क्या लग रहा है ये मोदी खिलाफ एक साजिश रची जा रही है उनको कमजोर करने के लिए? आप बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में तो पंजाब से ज़्यादा किसान तो गरीब, बिहार के किसान गरीब है। यही तो बात है, अगर इतना रहता किसान के समस्या ज़्यादा तो वो भी आ जाते ना बिहार से, हरियाणा से आ जाते, मध्य प्रदेश से। अभी नंबर 1 गेहूँ कहाँ से आता है? मध्य प्रदेश से आता है। मध्य प्रदेश का किसान क्यों चुप बैठा हुआ है? भाई उसको भी आना चाहिए, उसको भी अपना सरकार के सामने अपना बात रखना चाहिए, आना चाहिए ना भाई। हरियाणा का भी अभी किसान बैठा हुआ है, क्यों? यहाँ का पंजाब को क्यों चाहिए भाई? सिर्फ आप ही किसान हो, आप ही गेहूँ उपजाते हो, आप ही चावल उपजाते हो, और स्टेट में भी तो चावल गेहूँ बेचता है। भाई आपको सरकार पर दबाव बनाना है, खालिस्तान को मांग करना है, समझे? इसमें 75% ऐसा व्यक्ति है ना जो पीछे से कुछ और लेकर खड़ा है, आगे से कुछ और लेकर खड़ा हुआ है। आगे से सामने से हम किसान है, पीछे से चाकू लेकर खड़ा हुआ है, समझे कि नहीं? किसान का मतलब मैंने माना, आते 5 दिन बॉर्डर पर बैठते, अपना समस्या बताते, उसके बाद अगर सरकार न मानता फिर अपना कदम, आते आते पथराव शुरू करना, आते आते बैरिकेड तोड़ना, कौन बड़ी बात है भाई? किसान ऐसा करता है क्या? अब किसान के घर से हो तो किसान का क्या समस्या होता है, एक किलो खाद, 1 किलो चावल, 1 किलो क्या समस्या तो वो जानता है। सरकार के सामान का नुकसान पहुंचाने के नहीं होता है किसान के काम, 1 किलो किसान नहीं है। आपका नाम भाई साहब? अभय कुमार। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या जिस तरीके से भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी सरकार पर अटूट विश्वास है कि इस बार भी 400 पार मोदी सरकार करेगी, क्या लगता है क्यों मोदी सरकार 400 पार करने वाली है या फिर इंडिया गठबंधन की जीत होगी इस बार? नहीं, मोदी सरकार तो 400 पार करेगी ही, क्योंकि मोदी सरकार ने देश में काम किया है, इसके कारण 400 पार होगी। क्या विपक्ष तो करे कि अडानी अंबानी को सारा देश बेच के रख दिए? विपक्ष जो राहुल जी बोल रहे हैं या खड़गे जी बोल रहे हैं कि अडानी और अंबानी को मोदी जी ने बढ़ावा दिया है, इसके पूर्व देश जब से आज़ाद हुआ तब से अडानी अंबानी टाटा सब लोग हैं और वो रहेंगे ही। किसी भी पार्टी की सरकार रहेगी तो बिना व्यापारी का सरकार नहीं चलेगी, उसके लिए व्यवसायी चाहिए ही, व्यापारी रहेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। तो ये आज नया नहीं है, कांग्रेस के शासन में भी ये लोग थे, आज भी हैं। हाँ, सुविधाएं इस बार केंद्र सरकार ने आम जन को दिया है, आम जन की आवाज़ को सुना है, घर घर बिजली दिया, शौचालय दिया, पानी दिया, मकान दिया, तो मूलभूत सुविधाएं, राशन मुफ्त में राशन दे रही है सरकार, तो इससे बड़ा और क्या देगी? 80 करोड़ जनता को राशन उपलब्ध करा रही है निःशुल्क, बिना पैसे की, तो इससे बड़ा और काम क्या कर सकता है? उसके बाद किसानों को 6000 रुपये प्रति वर्ष मिल रहा है, किसान निधि। अब केंद्र सरकार जब रहेगी, अगर पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने सुविधा व्यवस्था किया नहीं किसानों के लिए, सिर्फ लूटने और सब्सिडी देने का इन्होंने काम किया। किसान तो तब खुशहाल होते जब उनके लिए पानी की व्यवस्था करते, बिजली की व्यवस्था करते, उनके फसल का बिक्री का व्यवस्था करते, तब जो है सो किसान खुशहाल होते। लेकिन पूर्व की सरकारों ने क्या किया? किसानों के नाम पर सब्सिडी का लूट किया, किसान को कुछ सब्सिडी मिला, ज़्यादा सब्सिडी अपने खा लिया, उनके नेताओं ने उसको सब्सिडी का ग्रहण किया। ये जो किसान आंदोलन चल रहा है कि हम लगातार एमएसपी की किसान मांग कर रहे हैं, कर्ज माफी की मांग पर अड़े हुए हैं किसान, क्या लगता है उचित है उनका मांग? क्या लगता है? देखिए, किसान मांग अपनी जो कर रहे हैं तो हमेशा कर्ज माफ़ी नहीं हो सकता है। कर्ज माफ़ी अगर होगा, देश में अगर लोग कर्ज माफ़ी करना शुरू कर देंगे तो जो श्रीलंका का हालत हुआ वही हमारे देश भारत का हालत हो जाएगा। इससे बचने के लिए किसान को खुशहाल बनाना पड़ेगा। किसान ऋण माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? किसान ऋण माफ़ी क्यों करेंगे?
उनको अगर हम सरकार व्यवस्था कर दे फसल उत्पादन का कि बेहतर फसल हो, कम लागत में फसल का उत्पादन हो, पानी की व्यवस्था हो, तो ऋण माफी क्यों करेंगे? उनका जो उचित कीमत मिल जाए। और इसके लिए केंद्र सरकार सुनने के लिए भी तैयार है, लेकिन ये राजनीति से प्रेरित धरना प्रदर्शन, पुलिस के साथ मारपीट, पुल को तोड़ना, ऐसे करना, तो इस तरह का ये जो है किसान का काम नहीं है। हम भी किसान हैं बिहार के, लेकिन इस तरह का काम बिहार के किसान नहीं कर रहे हैं। अगर किसी तरह का नुकसान हो रहा है केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का ही सामग्री का नुकसान हो रहा है, तो उसका भी बजट तो किसान पर ही पड़ेगा। वो कहाँ से केंद्र सरकार लाएगी? वह भी किसान से ही वसूलेगी। तो फिर जब सरकार का लॉस होगा, वह भी बजट किसान पर ही पड़ेगा। अब किसान की बात करें तो क्या लगता है कि सिर्फ पंजाब हरियाणा किसान क्यों यहाँ पर आ रहे हैं एमएसपी की मांग को लेकर? बिहार, उत्तर प्रदेश में किसान बैठे हुए हैं, क्या लगता है आपको उनको भी आना चाहिए मांग को लेकर? देखिए, मांग को लेकर किसान को जहाँ है अपना राज्य है, उस राज्य में धरना प्रदर्शन करें, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। ये लोग क्या कर रहे हैं? राजनीति से प्रेरित होकर के पंजाब से दिल्ली आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की व्यवस्था को बरगलाना है। दिल्ली में ऐसे ही बहुत सारे भीड़ है, और उस भीड़ में अगर वो लोग घुस जाएंगे तो इससे आम जनमानस को दिक्कत होगा, बच्चों को विद्यालय जाने में दिक्कत होगा, जो ऑफिस जा रहे हैं उनको दिक्कत होगा। और जब दिक्कत होगा तो इसके कारण मान लीजिए हो सकता है सरकार को एक्शन लेना पड़े, गोलीबारी हो जाए, तो उसमें किसान मरेंगे। तो जब किसान मरेंगे तो उसके नाम पर फिर राजनीति होगा। क्या लगता है कि वो लोग दिल्ली आकर के अपना मांग मनवाना चाह रहे हैं, दिल्ली आकर के अराजकता फैलाना चाहते हैं? क्या लगता है आपको? किसान जो है वो दिल्ली आकर के अराजकता फैलाने का काम करेंगे, अपनी मांग के लिए नहीं आ रहे हैं, अराजकता फैलाने के लिए आ रहे हैं। चुनाव पे कुछ फर्क पड़ने वाला है 2024 पे? नहीं, इस किसान आंदोलन का कोई चुनाव पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा कि पंजाब में ऐसे भी भाजपा की सरकार नहीं है। अब पंजाब के किसान विरोध भी करेंगे तो उससे कोई केंद्र सरकार को अंतर नहीं पड़ने वाला। भारत के जितने किसान हैं, पंजाब को छोड़ करके सब केंद्र सरकार के साथ हैं, क्योंकि किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए केंद्र सरकार लगी हुई है। 2024 में किसान मोदी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? एकदम रहेंगे और 400 पार करेंगे।